बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हमने एक गला बनाना है जो हार्ट शेप में होता है, वो हमने गला बनाना है। बैक और फ्रंट का दोनों हमने आज गले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पेंसिल, स्केल और ग्लू स्टिक हमने ले लेनी है और इंची टेप। ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है और इसका हमने पहले गला बनाना है, जिसके लिए हमने गले की जो कटिंग करनी थी वो कटिंग हमने कर ली है। तो इसकी चौड़ाई जो हमने रखी है वो 3.5 इंच है और लंबाई इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। लंबाई हमने इसकी 7 इंच रखी थी और जब ये तैयार होगा तो 6.5 इंच ये गला बन के रेडी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले लगाते हैं। यह फ्यूजिंग पेपर हमने जो ली है, इसका गला कटिंग करके हार्ट शेप इस गले को कहते हैं। हमने ये बहुत आसान तरीके से कटिंग की है। इसकी कटिंग मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले। ये इस तरीके के साथ हमने ये गला कटिंग किया था। बहुत ही आसान तरीके से ये गला कटिंग हो जाता है। तो ये गोल में वी जो होता है ये वो गला है। अब हमने देख लेना कि हमारा ये गला कितना आ रहा है, इसकी चौड़ाई। तो ये हमें इतना ही चाहिए, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने कटिंग कर लेना है। तो अब हमने इसको ग्लू लगा के तो बिठा लेना है ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ताकि अच्छी तरह हमारे काम में नीटनेस आए और सफाई के साथ ये कपड़ा जो है वो बैठ जाए, वो बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये जो है गम स्टिक से गला बैठ गया है कपड़ा अंदर की तरफ, और सफाई कितनी आती है इससे। ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना, ये आपके कपड़े को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं, सिलाई करने में मदद देती हैं आपको। अब हमने कट लगा लेना है छोटा सा। अब हमने बैक के गले की भी कटिंग कर लेनी है, जिसके लिए हमने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है। अब हमने देख लेना है हमने जो इसकी चौड़ाई रखनी है, जैसा कि वो 6.5 इंच था हमारा फ्रंट का गला, तो हमने 3.25 इंच रखना है। ये हमने 3.25 इंच रखना है, तो फिर हमारा गला जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। 3.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है और इसी में हमारा गला जो है वो कटिंग हो जाना है। 1.25 इंच हमने नीचे से ऐसे करना है। फिर हमने ये जो निशान था हमारा, इसको हमने इस तरह करके तो गुलाई दे देनी है और ये हमने बैक का गला जो है वो कटिंग कर लेना है इधर से। ये हमारा एक्स्ट्रा पीस था फ्यूजिंग पेपर का, तो उसी से हमने ये गले की कटिंग कर ली है। अब हमने कटिंग कर लेना है अपने बैक के गले को भी। तो ये हमने बैक का भी गला जो है वो कटिंग कर लिया है। अब हमने एक पीस ले लेना है और इस पे हमने बैक का गला जो है वो भी चिपका लेना है। तो ये हमारा बैक का गला है वो ये भी हमने कपड़े पे अटैच कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का जो गला है, इसको हमने खोल के देख लेना है कि इसी के बराबर हमने इसको जो है लगाना है। ये हमारा जो है फ्रंट का और बैक का गला एक जैसा आ रहा है कि जितना हमने कपड़े पे गैप जो है वो एक जितना रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है। ऊपर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है। अब हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, क्योंकि ये राउंड में गला है तो अच्छी तरह बैठ जाए। इस पे भी हमने ग्लू लगा लेनी है। इसको भी हमने एक्स्ट्रा कपड़े को साथ साथ फोल्ड करते जाना है। इसका भी हमने बैक के गले का भी दरमियान कर लेना है। इस पे भी दरमियान पे में हमने कट लगा लेना है छोटा सा। फ्रंट साइड है ये हमारी शर्ट की, तो इस पे हमने गले को लगाना है। तो चलते हैं मशीन की तरफ और सिलाइयाँ लगाते हैं गले को। पहले हमने गले को बाहर की साइड से एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। बैक के गले पे भी हमने पैर की सिलाई लगा लेनी है।
ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है। अब इस पे हमने ये गला जो है, फ्रंट को हमने अपनी ऊपर सीधा रखना है और गले को हमने ऊपर से उल्टा रखना है। तो पहले हमने दरमियान में देख लेना है, दरमियान हमारा शर्ट के दरमियान में भी हमने एक कट लगा लेना है। और अब हमने इसका दरमियान करके तो पिन जो है वो हमने लगा लेनी है, ताकि हमारा गला जो है वो इक्वल आए, दोनों तरफ बराबर रहे और आगे पीछे ना हो। इस तरह जो है, अगर दरमियान में गला अच्छी तरह ना बैठे तो फिर हमारी जो शर्ट है वो अच्छी तरह सिलाई नहीं होती। तो ये हमने दरमियान करके तो फिर हमने सिलाई बनानी है। ये हमने गले को सिलाई लगा लिया। अब हमने ये जो पिन अटैच की थी वो हमने उतार लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है। ये जो दरमियान में हमारा कपड़ा है ना, इसको हमने कटिंग करके तो फिर गले को हमने पलटाना है। अब दरमियान में हमने एक कट लगाना है। अब हमने कपड़े को गले की तरफ करके अपनी शर्ट के कपड़े को तो फिर हमने एक सिलाई लगानी है गले पे। ये हमारा फ्रंट का गला जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने बैक का गला जो है वो बनाना है। ये हमारी बैक साइड है, इसका भी हमने दरमियान करके तो छोटा सा कट आपने लगा लेना है। तो अब हमने गले का दरमियान कर लेना है, बैक का भी। ये बैक पे भी हमने गले को अटैच कर लिया है। अब हमने जो पिन लगाई थी वो उतार लेनी है, तो फिर हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो दरमियान में हमारा कपड़ा है इसको हमने कटिंग करके तो फिर गले को पलटा लेना है। अब गले में हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये जो गलाई है गले में ये अच्छी तरह से फिर सीधी हो जाएगी। तो ये हमने अब फिर लगाना है, ऊपर हमने फिर सिलाई लगानी है। और ये देखिए हमने बैक का गला भी तैयार कर लिया है। अब हमने फ्रंट के साथ अटैच करना है इसको। तो फ्रंट के गले की तुरपाई कर लेनी है। पहले हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ये हमने गले को अच्छी तरह आयरन कर लिया। अब हमने इसकी ये जो फ्रंट साइड है हमारे गले की, इसको हमने तुरपाई कर लेनी है। और ये हमने तुरपाई कर ली है फ्रंट साइड पे। अब हमने बैक के गले को साथ अटैच करना है। अब हमने बैक और फ्रंट को साथ जोड़ना है। फ्रंट के गले की हमने तुरपाई कर ली थी, बैक की तुरपाई अभी हमने नहीं की। हमने इस तरह करके फ्रंट को और बैक को उसके ऊपर फोल्ड करके तो फिर ये हमारी सिलाई है वो गुम तरह से आएगी। फिर ये हमारे जो गले से एक्स्ट्रा धागे वगैरह नज़र नहीं आएंगे और आप भी इसी तरह लगाएंगे। ये हमारा जो है वो गला बन के रेडी है। अब हमने इसके बैक की जो तुरपाई है वो ही बस रह गई करने वाली। तो ये गला हमने तैयार कर लिया है और बहुत ही सफाई के साथ आसान तरीके से बैक का गला भी और फ्रंट का भी हमने बनाया है। और ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमने ये बैक का और फ्रंट का गला जो है वो तैयार किया है। ये हमारा फ्रंट का गला है और ये बैक का गला है। ये देखिए बैक से भी
कितनी सफाई है और फ्रंट से भी। और अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें किस तरह हमने ये बहुत आसान तरीके से आपको ये गला तैयार करना सिखाया, बैक का भी और फ्रंट का भी एक साथ हमने, और एक जैसा बराबर गला आया हमारा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। कल तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।